तुमने देश को शर्मसार किया। इंटायर नेशन इज अशेम्ड ऑफ यू। लेकिन हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। तुम्हारी ऊपर हम एसआईटी गठित करेंगे और वह जांच करेगी। इस तरह का जजमेंट माननीय मिलॉर्ड ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक ऐसे शख्स के बारे में जो मध्य प्रदेश में मंत्री है और जिसने पब्लिक डोमेन में यानी सार्वजनिक तौर पर इस तरह का शर्मिंदा बयान दिया था जिससे पूरे देश में हंगामा मचा। आज की तारीख तक सेना का अपमान करने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और वही कानून है, वही विधान है। और देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हो गई एक ऐसी फेसबुक पोस्ट पर जिसे मिलॉर्ड को पढ़ने में 2.5 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन चूंकि यहाँ पर शिकायत करने वाला भाजपाई है और भाजपाई एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए इस शख्स को तुरंत रातों रात संडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हमारी महान अदालत तुरंत ही इसे पुलिस कस्टडी दे देती है। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं बहुजन संवाद के लोकप्रिय कार्यक्रम सप्ताह की बात को लेकर। आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से लेखक और वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी, इंदौर से जुड़े हैं सुभाष रानड़े जी, छिंदवाड़ा से जुड़ी हैं आराधना भार्गव जो किसान संघर्ष समिति की अध्यक्ष हैं, आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हैं बनारस से। हर तरह की घटनाओं को जिस तरह से इवेंट में तब्दील करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, यह सीज फायर को भी उसने इवेंट बनाने की कोशिश की है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है देश की सेना को सलामी देने के लिए। कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन करके मांग की है पूरे देश भर से विजय शाह और उप मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें उनको बचाने के लिए मैदान में है, बचाने की कोशिश कर रही है। हम सबसे पहले चलते हैं बंबई, जहां से पत्रकार जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीम खान। वे बताएंगे कि किस तरह से पिछला सप्ताह गुजरा है, पिछले सप्ताह की कौन कौन सी घटनाएं ज्यादा असरकारक रही है। डॉक्टर सलीम खान। आपने सभी अहम घटनाओं का उल्लेख किया और सही बात यह है कि ये सप्ताह जो है वो तिरंगा यात्रा का सप्ताह था, लेकिन इस तिरंगा यात्रा के रंग में भंग डालने का काम कई लोग कर रहे हैं और सबसे बड़ा भंग तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है जयशंकर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि साहब हमने तो पाकिस्तान को हमले से पहले ही बता दिया था। पहले ही अगर आप जो है वो अपने दुश्मन को बता दें कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, तो वो तो भैया ये तो नहीं करेगा कि ठीक है आपके लिए हम जो है वो रेड कारपेट में रखते हैं और आप तशरीफ लाइए और चाय पी के जाइए। तो ये इतनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात जो है वो हमारे परराष्ट्र मंत्री ने की है कि जिसको पढ़ के हंसी भी आती है और रोना भी आता है। लेकिन इस जो यात्रा है इसको खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जोर और शोर से कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले आपने जिक्र किया विजय शाह का। तो विजय शाह ने ये कहा कि हमारी बेटियों के सिंदूर को जिन लोगों ने उजाड़ा था उन्हीं के कटे पिटे लोगों को उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी कर दी। यानी उन्होंने जो है वो एक तरह से सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बना दिया और फिर कहा कि उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा था, मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए भेज दिया। तो 2 मर्तबा उन्होंने जो है वो सूफिया कुरैशी को जो कि फौज में सीनियर है उसको आतंकवादियों की बहन कहा। तो इस पर जो हाई कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में उनकी जो धुनाई हुई और उसके बाद दूसरी बार धुनाई हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सब कुछ तो हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सूफिया कुरैशी के जो परदादा हैं
उन्होंने जो भारत की पहली जंग आजादी थी 1857 में, उसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद इनके खानदान की 3 पुश्तें जो है वो सेना में है, और उसके ऊपर वो लोग मजाक कर रहे हैं, वो लोग आक्षेप कर रहे हैं जो कि अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जो कि माफिया मांगते थे जेल से आने के लिए, जिनकी ये परंपरा है, वो उन लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं कि जिन्होंने पिछले जो है वो 200 साल से जो लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं, पौने 200 साल से जो लोग जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये मामला ठंडा नहीं हुआ था, तो एक सांसद हैं कालुस्ते साहब, वो भी इत्तेफाक से मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने जो है वो जनाब एक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में गए और उनसे पूछा गया कि ये इसके बारे में, तो उन्होंने जवाब दे दिया फग्गन सिंह कालुस्ते ने कि वो हमारे आतंकवादी थे जिनको से के फौज ने लड़े। यानी उन्होंने आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी कह दिया और उनसे हमारी सेना लड़ी, यानी हमारी सेना हमारे आतंकवादियों से लड़ रही थी। तो वो भी एक फड्डा हो गया। बाद में ये कहा कि भाई वो जबान फिसल गई और वो कहना कुछ चाहते थे। उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा साहब, उन्होंने कह दिया कि पूरा देश और देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। यानी सेना का इतना बड़ा अपमान तो आज तक किसी दुनिया के देश में नहीं हुआ होगा कि सेना के बारे में उन्होंने कह दिया कि वो जो है वो उप मुख्यमंत्री है। तो आप ये देखिए कि ये सारे लोगों ने ये सारी बातें मीडिया में कही, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जयपुर में भाजपा के एक विधायक हैं, बहुत ही बदतमीज किस्म के, बाल मुकुंद योगी नाम के, एक बार मस्जिद में चले गए थे। कभी उनकी वीडियो आती है, गरीब लोग जो रास्ते में कुछ सामान वामान बेच रहे होते हैं, रेडी पटरी लगा रहे होते हैं, उनसे जो है वो आई कार्ड मांगते हैं, हालांकि वो उसका काम नहीं है। लेकिन वो आदमी जो है तिरंगा यात्रा लेके चल रहा, उसको याद ही नहीं कि उसके हाथ में तिरंगा है। जैसे ही जो है वो उसको गर्मी लगी, उसने उस तिरंगा से अपना पसीना पोंछ लिया और उसकी वीडियो बन गई। तिरंगा का इतना बड़ा अपमान हो गया। लेकिन जो है वो बाल मुकुंद योगी का बाल भीगा नहीं हुआ, वो आज भी जो है वो विधायक बना हुआ है और उसकी गुंडाई शुरू है। उससे बढ़कर जो बात हुई वो आगरा में हुई। आगरा में अखंड भारत हिंदू महासभा ने तिरंगा यात्रा निकाली और उसमें एक महंत अर्जुन गरज है, उन्होंने जोश में आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। वो वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान। मेरे द्वारा एक तिरंगा यात्रा सागंज से निकाली गई, जिसमें हमारे सैकड़ों समर्थकों द्वारा तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें गलती से मेरे से जो नारा निकल गया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकला, वो जोश में होश होने वाला एक नारा था, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। अब साहब वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और उनके पीछे चलने वाले उनके अंतभक्त भी चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी ऐसा बाद में कहा गया कि वो जोश में आ गए थे तो वो अपनी फौज की बड़ाई कर रहे थे। अरे ऐसा कैसा जोश कि जिसमें आप खुले आम वीडियो के सामने, कैमरे के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, आपकी जबान फिसल गई तो कम से कम जो आपके पीछे चलने वाले हैं वो बोल सकते हैं कि महंत जी आप गलत नारा लगा रहे हैं, भारत जिंदाबाद का नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाइए। तो ये सारी चीजें जो है वो मीडिया में घूम रही है। अब आप देखिए कि इन लोगों का तो कुछ नहीं होता, लेकिन सोनीपत में एक महमूद अली खान साहब है, प्रोफेसर है, उन्होंने ये कहा कि भाई सूफिया के साथ विजय शाह ने जो कुछ किया, जिसके बारे में दोनों कोर्ट ने कहा वो गलत है, तो उस पर जो है वो हरियाणा की पुलिस को मिर्ची लग गई और उसने उनको गिरफ्तार कर दिया। यानी ये जो इकरारी मुजरिम है उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता, उनकी सिर्फ जबान फिसलती है। और तो और आसाम में एक विधायक है अमीरुल इस्लाम, उसके ऊपर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी कि ऐसी कोई खास बात नहीं है जो इन्होंने कही। वो अभी निकले जेल से तो उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया ताकि 1 साल जो है उनको जमानत ना मिल सके। ये कितनी गुंडाई की बात है। और मैं समझता हूं कि ये मनुस्मृति
के लागू होने का एक लक्षण है। देखिए, मनुस्मृति की डिटेल में जाए बगैर एक मोटी बात आप कह सकते हैं कि मनुस्मृति में सारे लोगों के लिए कानून एक समान नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप भाजपा के समर्थक हैं और आपने कोई राष्ट्र विरोधी बात कह दी तो आपको माफ कर दिया जाएगा ये कह के कि बेचारे की जबान फिसल गई, वो कहना कुछ चाहते थे, उनकी बात को ठीक से समझा नहीं गया। लेकिन अगर आप भाजपा के विरोधी हैं तो साहब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जैसे नेहा के खिलाफ हो गई, या आपका चैनल बंद हो जाएगा, जैसे संजय शर्मा का चैनल बंद हो गया। और अगर आप जो है वो भाजपा के विरोधी भी हैं और मुसलमान भी हैं तो आपके लिए आप गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी, और आपके ऊपर यूपीए भी लग जाएगा। तो ये जो कुछ चल रहा है खुल्लम खुल्ला, एक तरफ आप तिरंगा की बात करते हैं, एक तरफ आप एकता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ भारत के कानून को अलग अलग अंदाज में अलग अलग लोगों के ऊपर लागू करते हैं। ये बहुत ही जो है वो शर्मनाक बात है। आखिर में मैं एक अच्छी बात भी कहना चाहता हूं। अभी मैं देख रहा था, पहले तो मुझको विश्वास नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने जाकर के उसको क्रॉस चेक किया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक एडवाइजरी निकाली है और उसमें लोगों से अपील की गई है कि राष्ट्रीय एकात्मता और समाजी समरसता, सोशल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सब लोग काम करें। और उसकी खूबसूरती ये है, आप सबको पढ़ना चाहिए, कि उसमें कहा गया है कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हाईलाइट किया जाए, और जो हमारे इतिहास की अच्छी अच्छी बातें हैं, हमारे जो अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं जो लोगों को जोड़ने वाली है, उस पर बात किया जाए। और फिर ये लिखा गया है कि बड़े बड़े लोगों की जो विचारधारा है उसको ला, तो जिन लोगों की विचारधारा के बारे में लिखा गया है उनमें सबसे पहले महात्मा गांधी है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद सरदार वल्लभ पटेल, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद। तो आखिर इस सरकार के लोगों की समझ में आई कि ये लोग हैं जिनके विचार को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो समाज में जो है वो एकात्मता आएगी, समाज में जो है मोहब्बत पैदा होगी। और सोशल इश्यूज पर बात करने के लिए कहा गया है, लोगों से एक दूसरे को करीब लाने के लिए कहा गया है, और जिंदगी के जो रियल लाइफ के इश्यूज हैं उसको भी जो है उसकी स्टोरीज को बढ़ाने की बात की गई है। तो मुझको ऐसा लग रहा है ये सूचना सरकार की है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको देख के आपको ऐसा महसूस होगा कि सरकार को थोड़ी बहुत अकल आ रही है। इसी तरह से एक और भी सूचना है जिसमें वल्लभ भाई पटेल की जो है वो एकता दिवस इस हफ्ते मनाया जाएगा। तो ये कहा गया है कि इसमें भी जो है वो कम्युनल हार्मनी की कोशिश की जाए, और जिस तरह से कि गुजरात के फसादात की वजह से या बाबरी मस्जिद की वजह से लोगों में जो नफरतें पैदा हुई थी उनको दूर करने की कोशिश की जाए। इनको पढ़ने के बाद मुझको विश्वास नहीं हुआ कि क्या सत्ता बदल गई है या बीजेपी का वालों का जो है वो दिमाग बदल गया है, या ये कि जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, जो सरकारी अफसर जिनसे कहा जा रहा है ये सब लिखो, ये लोग तो पढ़ते लिखते हैं नहीं। उन लोगों को ये बात महसूस हो रही है कि अब समय आ गया है कि आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत लगा है, अब हम इसके साथ जिंदगी गुजार नहीं सकते। तो ये दो अच्छी बातें हैं जो सरकार की तरफ से आई, लेकिन उसके पहले जो कुछ प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से आ रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। धन्यवाद। धन्यवाद सलीम भाई। भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है, करती क्या है, इसको इसलिए जो सरकार कह रही है उस पर इसलिए भरोसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो भगवाधारी है ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं, और ये कभी भी नफरत फैलाने से झुकेंगे नहीं।